पाक को बड़ा झटका लगा है। बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है। बीएलए की तरफ से यह दावा किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने ये दावा किया है। भारत के जवाबी हमले के बीच पाकिस्तान को ये बड़ा झटका। बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का ये बड़ा दावा किया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और बीएलए की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां छोड़कर यहां से भाग गई है और बीएलए ने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है बीएलए की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ऐसे में बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकली है। और इस बीच भारत की तरफ से भी लगातार देखिए कैसे ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त किया गया, उसकी तस्वीरें। लाहौर के आसपास के शहरों की तस्वीरें सामने आई। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी ने करी है बड़ी कार्रवाई। आईएनएस विक्रांत ने बड़ी कार्रवाई की है। पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के जो 16 शहर हैं यहाँ पर भारत ने की है बड़ी कार्रवाई और उन शहरों के नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं। लाहौर के आसपास के शहरों में भी जबरदस्त एक्शन लिया गया है। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई, ये जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसको लेकर आपको अपडेट्स हम दे रही हैं। और आपको बता दें कि जो कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कई बातों को स्पष्ट किया गया था। 7 अप्रैल की रात कैसे भारत ने कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया गया, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया था। इन जगहों पर जो मलबा है वो बरामद हुआ था जिससे पाकिस्तानी हमले की पुष्टि भी होती है। ऐसे में इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। हवा में ही इनको मार गिराने का काम हुआ। और पंजाब में पाकिस्तान का एक बार फिर से हमला देखने को मिला था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। पठानकोट में जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं उनको भी मार गिराने का काम किया गया। सायरन की आवाज आप सुन सकते हो। इस तरफ अगर हम पाकिस्तान की तरफ की बात करें तो यहाँ पर दहशत का माहौल है और अलग अलग इलाकों में, चाहे वो छंब का इलाका हो, यहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। घर से बाहर ना निकलें लोग, ये पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी यही स्थितियाँ हैं। यहाँ पर भी डर है, खौफ में है लोग। और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लोगों से अपील यही कि घर से बाहर वो ना निकले। तो मिसाइल और ड्रोन अटैक को भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। S-400 की अगर हम बात करें तो S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको पहली बार इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से जम्मू कश्मीर के अखनूर में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। कोशिश की गई थी, उसको नाकाम कर दिया गया उस हमले को। और ऐसे में एहतियातन कई कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से। एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के LOC के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी लगातार जारी है। उस फायरिंग का जवाब भी दिया जा रहा है। तो आइए आपको आज के कुछ हम बड़े अपडेट्स भी दे देते हैं।
अमृतसर में पूरी रात कैसे ब्लैकआउट रहा, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया है और जम्मू में जो हमला हुआ जिसको नाकाम कर दिया गया, उसके बाद से यहां पर रात को ब्लैकआउट लागू किया गया था। लेकिन अब यहां पर जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। जम्मू और अमृतसर में इलेक्ट्रिसिटी को फिलहाल रिस्टोर किया गया है, लेकिन अभी भी जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। अमृतसर में लोगों को घरों के अंदर रहने, खिड़कियों को बंद रखने, सभी बाहरी लाइट्स को बंद रखने की सलाह भी दी गई और ये जो निर्देश है वो जिला संपर्क अधिकारी GPRO के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर आपात स्थिति होती है तो सायरन बजाया जाएगा और स्थिति स्पष्ट होने पर अपडेट भी दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आज सुबह भारी गोलाबारी भी की गई है। पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी कड़ी कार्रवाई की है। कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई। तो वहीं आज का यह भी बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके साथ ही चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 4 लेवल की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले ओडिशा पुलिस तैनात है, उसके बाद आर्मी, उसके बाद DRDO की अपनी सुरक्षा की टीम और आखिर में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP 4th लेवल की सुरक्षा प्रदान करेगी। 4 लेवल की जो सुरक्षा है उसको प्रदान किया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर नॉर्वे की जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा है कि मैं दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्वे दोनों पक्षों में संयम बरतने, स्थिति को कम करने और फिर कूटनीतिक समाधान खोजने का आह्वान करता है। तो ये अभी तक के सुबह के तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए हैं कि अभी तक क्या हुआ है, किसने क्या कुछ कहा है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृतसर से लगातार। सचिन, आज की जो लगातार ताज़ा अपडेट्स हैं वो दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। सुबह आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन लोगों को एहतियातन तमाम कदम उठाने के लिए भी हिदायत दी जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, ब्लैकआउट तो पूरी रात था। जैसे ही जम्मू में पाकिस्तान ने हिमाकत की थी उसके बाद से ही अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया था और पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। पूरे पंजाब में इनफैक्ट ब्लैकआउट रहा है, मोहाली, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट रहा है। पर अब जो है अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई है जैसे ही दिन निकला है। पर लोगों को फिर भी अलर्ट रहने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया है। अभी अमृतसर में एक सायरन बजा था जिसमें अमृतसर में सायरन बजा के ये लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि अब जो है सब कुछ नॉर्मल है, लोग जो हैं नॉर्मली जो है घर से निकल सकते हैं। पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये भी बार बार संदेश जो है प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन में के ट्रैप में ना आए और किसी भी कोई भी सूचना जो है जो ऑफिशियली अगर सूचना दी जाती है सिर्फ उस पर ही विश्वास करें। तो तमाम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पंजाब के, उनमें अलर्टनेस जो है वो ज़्यादा है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, यहाँ पे जो है तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। खासकर पिछली रात जो तमाम घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में जो है हमले की कोशिश की, जिसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है नाकाम कर दिया। पर पंजाब क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में, बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता जो पंजाब का बॉर्डर है वो बहुत सेंसिटिव और बहुत हैपनिंग बॉर्डर है। इस वजह से तमाम एहतियात जो हैं बरते जा रहे हैं। फिलहाल पंजाब में जितनी कोशिशें जो हैं पाकिस्तान ने की थी पिछली रात जो है वो तमाम कोशिशें जो हैं फेल की हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में, चाहे वो जालंधर में हो, पठानकोट में हो या फिर बठिंडा में हो। जहां भी कोशिश जो है की गई है वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम जो जितने ड्रोन्स थे उनको फेल किया है। सिर्फ पिछली रात के ड्रोन्स ही नहीं, उससे पिछली रात जो है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल तक दागे गए थे जिसके जो डेब्री है, जिसका जो मलबा था वो अमृतसर के गाँव में मिला था। तो उन मिसाइल्स को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो फेल कर दिया था, हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में उसको जो है वो फेल कर रहे हैं। पर फिर भी अलर्टनेस है तमाम बॉर्डर्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच। हर तरह की अलर्टनेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन बरत रहा है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ना जाएं। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती है उस पर ही विश्वास करें। ब्लैकआउट जो है वो बड़े स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो रहा है। पिछली रात हमने देखा
कि ब्लैकआउट जो है, हालांकि जब शुरू में ब्लैकआउट था उसमें थोड़ा जो है ढिलाई जो है बढ़ती गई, पर पिछली रात प्रशासन ने जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया। उससे पिछली रात जब 1:30 बजे ब्लैकआउट हुआ था, जब ये टेंशन जो है बढ़ गई थी, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया था। और अमृतसर शहर में जहां मैं मौजूद हूं, वहां प्रशासन ने बाकायदा खुद जो है जो पुलिस के व्हीकल्स हैं उन्होंने प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो तैयारियां हैं पुख्ता नजर आ रही हैं। सचिन, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।